जय नारायण वंस अगेन। आज हम फिर दोबारा अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आ गए। मीन्स हम लोगों ने इससे पहले कितने टॉपिक्स देखे बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पार्ट थर्ड तक कर लिया। ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट थर्ड में हम लोगों ने कुछ फार्मूले डिस्कस किए थे। बेसिकली हम लोगों ने 4 फार्मूले बेसिक्स बोला था। कौन कौन से फार्मूले आप रिवाइज करिएगा, मैं बता चुका हूँ। कॉस एक्स प्लस वाई ये फार्मूला हमने देखा, साइन एक्स प्लस वाई ये फार्मूला देखा था, कॉस एक्स माइनस वाई ये फार्मूला देखा था, और साइन एक्स माइनस वाई। अब यदि मैं पूछूं बेटा ये चारों फार्मूला आपको याद है, तो ये चारों फार्मूला आपको याद होना चाहिए एकदम अच्छे से, क्योंकि ये चारों फार्मूले से ही बाकी सारे फार्मूले ड्राइव होंगे। अब मैंने आपको उस टाइम बोला भी था बेटा साइन 3x कर लेना, कॉस 3x कर लेना, टेन 3x कर लेना, और आप लोगों ने किया भी होगा। यदि नहीं किया है तो आपको करना जरूरी है, क्योंकि यदि आप करेंगे नहीं तो फिर आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी। ये बिल्कुल ध्यान में रखना, जितना बोलना हो उतना करते चलो। और जो नहीं समझ में आ रहा है वो आप हमसे डायरेक्टली बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, और गूगल मीट की क्लास हम करते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अब देखो यहाँ पे ये ड्राइव कैसे होगा उसका भी तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। साइन 3x को कैसे लिख सकते हो बेटा? साइन 2x प्लस एक्स की फॉर्म में लिख सकते हो। अब आपको एक फॉर्मूला पता है साइन एक्स प्लस वाई, पता है सबको? इसको ब्रेक कर सकते हो साइन एक्स प्लस वाई, और ये एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है। पेज नंबर मैं नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी में ये बिल्कुल एकदम अच्छे से लिखा हुआ है एक एक पॉइंट। अब बात ये है सर फार्मूला तो हम लिख लेंगे, ड्राइव कर लेंगे, सब कुछ याद कैसे होगा बेटा? याद करने में एक फार्मूला आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, दूसरा अपने आप याद रहेगा। एक फार्मूला सिर्फ आपको दिमाग में रखना है, दूसरा अपने आप याद रहेगा। तो आप कोई भी एक फार्मूला चाहिए, दोनों का पैटर्न सेम है। पहले ध्यान देखो, साइन 3x क्या है बेटा? सब साइन में है। 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब। इतना दिमाग में रखने के लिए आपको क्या करना है? साइन 3x है तो पहले 3 आएगा, और ये ब्रेक हो जाएगा साइन एक्स की फॉर्म में बेटा। फिर माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, इसको अपने दिमाग में आपको किसी भी तरीके से आप रख सकते हो। ये बोल सकते हो सर पहले 3 साइन एक्स आएगा, फिर माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ये आपको याद हो गया। यदि आपको ये याद है, और यदि मान लो नहीं भी याद है, तो आप इसको एग्जाम टाइम में ऐसे कर सकते हो, साइन 2x प्लस एक्स की फॉर्म में ब्रेक कर। लेकिन याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना करोगे तो काफी टाइम लगेगा, और टाइम नहीं लगाना हमें, जल्दी करना है। cos 3x क्या होगा बेटा? बिल्कुल सेम पैटर्न। देखो अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा रिवर्स प्रोपोर्शन चलेगा, बिल्कुल सेम है। 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स। आप यदि देखो तो थोड़ा सा सिमिलरिटी तो है, पूरी सिमिलरिटी है। जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था प्लस हो गया, लेकिन आया है वही चीज। तो 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। ये आप अपने दिमाग में याद रखना, क्योंकि ये फार्मूला ड्राइव करोगे तो टाइम लगेगा, और ड्राइव इजीली हो जाएगा। आपको एनसीईआरटी का मैं रेफरेंस बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में आप करिएगा, या मैं एक फार्मूला कर दे रहा हूँ, दूसरा आप करिएगा। मैं सारे फार्मूले नहीं करूंगा, दोनों में से एक करूंगा अभी। tan 3x 3 tan x माइनस tan स्क्वायर एक्स, 3 tan x माइनस tan स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। इसको अपने दिमाग में याद रखना, नहीं तो आप ऐसे निकाल सकते हो साइन 3x बाई cos 3x बाई से। क्लियर? अब इतना तो काम करना ही पड़ेगा आपको। एक फार्मूला मैं तीनों में से ड्राइव करूंगा, अभी ड्राइव करके आपको दूंगा। तो मीन्स मेरे हिसाब से मैं एक बेसिक्स कर दूं, और इसको आप निकालोगे साइन 3x बाई दिस डिवाइड बाई दिस करके। क्लियर? ओके, तो फिर हम आगे चलते हैं। देखो बेटा कैसे करें। साइन 3x मैंने क्या बताया बेटा? साइन 3x को क्या लिख सकते हो आप सभी लोग? ध्यान दो, साइन 3x को क्या लिख सकते हो आप? ध्यान से दो, साइन 3x इज इक्वल टू लिख सकते हो, साइन 3x इज इक्वल टू साइन 2x प्लस एक्स लिख सकते हो सभी लोग। बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो। अब आपको पता होगा साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या पता है बेटा? साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला रिवाइज करो सेकेंड वीडियो से, पार्ट नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 3 से रिवाइज करो। साइन x cos y प्लस cos x sin y, ये फॉर्मूला आपको याद है, इसका हम यूज करने जा रहे हैं। अब देखो x की जगह पे क्या है बेटा? 2x है। y की जगह पे क्या है? x है। x की जगह पे क्या है? 2x है। y की जगह पे क्या है? x है। अब पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? साइन 2x cos x प्लस, बिल्कुल आसान है बेटा, कुछ भी नहीं है, इतना डिफिकल्ट है ही नहीं जो आपको नहीं पता है, प्लस cos x
अब देखो यहाँ पे साइन एक्स कॉस वाई और कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, और अब एक्स की जगह पे क्या है बेटा 2x है, तो कॉस 2x साइन एक्स। ये समझ में आया? x की जगह पे 2x है, y की जगह पे x है, या आप इसको लिख सकते थे दिस इज इक्वल टू x, दिस इज इक्वल टू y। ये काम इजीली कर सकते हो। अब देखो मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। अब क्या दिख रहा है बेटा? साइन 2x इंटू कॉस एक्स, कॉस 2x इंटू साइन एक्स। अब बोलो कैसे करेंगे सर? अब देखो हमें फॉर्मूला चाहिए, ये 2x में प्रॉब्लम कर रहा है, ये 2x क्या कर रहा है हमारे साथ प्रॉब्लम कर रहा है, 2x क्या कर रहा है प्रॉब्लम कर रहा है, क्या प्रॉब्लम कर रहा है? हमें x में चाहिए। तो आपको मैंने बताया था बेटा sin 2x क्या होगा, याद करो sin 2x क्या होगा, 2x क्या होगा, sin 2x क्या होगा, लास्ट वाला और यहाँ पे रख के निकाल सकते हो x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y, तो क्या आ जाएगा 2 sin x cos x। ये आएगा बेटा, इसको पुट कर दो यहाँ पे। काम बहुत आसान है, आप यदि करना चाहो तो कुछ भी नहीं होता ऐसा, लेकिन आप कर नहीं पाते, प्रॉब्लम ये आपके साथ है। 2 sin x cos x पुट करें वैल्यू यहाँ पे, तो क्या आ गया बेटा 2 sin x इंटू cos x, और पहले से cos x ऑलरेडी है, प्लस cos 2x इंटू sin x। अब बेटा देखो, अब हम कुछ पर्टिकुलर पाना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं? अपना फॉर्मूले को ड्राइव करना चाहते हैं। क्या ड्राइव करना चाहते हैं? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो कैसे करेंगे? बिल्कुल, अब मैं मिटा रहा हूं बेटा, मेरे पास स्पेस कम है, आप इस स्पेस को यूज, मेरे पास स्पेस कम है, मैं इसलिए मिटा रहा हूं, आप बिल्कुल ध्यान रखिए कैसे करना है। ध्यान से देखते चलो, 2 sin x cos x मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 2 sin x इंटू कॉस स्क्वायर x प्लस cos 2x इंटू साइन x। अब यदि आप ध्यान से देखो तो इसको क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर x। आपको पता है बेटा, आप क्लास 10th में पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए हो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या x हो गया, देखो हमने x कर दिया इसको, बस कोई प्रॉब्लम है क्या? थीटा की जगह x, बोला था रेडियन डिग्री की जगह रेडियन, तो हमने रेडियन कर दिया, तो क्या हो गया बेटा cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। बाय पुटिंग ऑफ दिस इन दिस इक्वेशन, cos स्क्वायर x की वैल्यू हम पुट कर दें। देखो ये मैं ड्राइव कर रहा हूं, आप भी ड्राइव कर सकते हो, मैं एक ही बताऊंगा 3 में से, मैं ये बता रहा हूं, तो दूसरे आप खुद करोगे। तो हम क्या पुट कर दे बेटा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो 2 साइन x 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस cos 2x इंटू साइन x। अब देखो बेटा, अभी मैं cos 2x के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है लास्ट में मैं करूंगा। तो अब देखो क्या आ गया, अब क्या आएगा आपका, सॉल्व करोगे जब इसको तो आ जाएगा 2 sin x माइनस 2 sin क्यूब x प्लस cos 2x। अब cos 2x आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, लेकिन हमें cos 2x को गायब करना है, cos 2x को गायब करना है। तो cos 2x कैसे गायब होगा बेटा? याद करो याद करो याद करो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थर्ड, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थर्ड हमने आपको बताया था cos 2x इज इक्वल टू क्या बताया था बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये पुट कर सकते हैं, ये पुट कर दे इस इक्वेशन में, यहां पर कोई प्रॉब्लम किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो cos 2x की वैल्यू क्या पुट कर रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू साइन x। ये समझ में आया बेटा? ये समझ में आया अच्छे से? अब क्या करो, इसको ब्रेक कर लो, मल्टीप्लाई कर लो सब कुछ, तो क्या आ जाएगा बेटा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि साइन 3x क्या होगा, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। बताओ अब किसी को कोई डाउट किसी तरीके का? कभी डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। अब इनका यूज बहुत ज्यादा है, ये यूज बहुत ज्यादा है। जैसे मैं बोल दूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री x इक्वल टू कितना कुछ करेंगे 50, तो साइन 15 डिग्री हो जाएगा। तो मींस और एक इक्वेशन बन जाएगी, आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको क्वाड क्यूबिक सॉल्व कर लोगे, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये प्रूफ को सबको समझ में आया? कुछ नहीं किया बेटा, हमने साइन 3x की जगह 2x प्लस x रख दिया, इसको ओपन किया, फिर साइन 2x की जगह ये पुट कर दिया, cos 2x की जगह ये पुट किया, यूज किया, अब सारी चीजें यूज करी और सबको सॉल्व कर लिया। तो क्या आ गया था 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब आप यदि ध्यान से देखो
तो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ फार्मूला, जैसे मुझे याद हो गया है, आपको भी याद होना चाहिए, आपको भी याद होना चाहिए। मैं फिर से लिख रहा हूँ बेटा, साइन 3x बोलोगे तो कैसे बोलोगे बेटा, सबसे पहले अपने दिमाग में बिठाओ साइन 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। अब देखो cos 3x क्या होगा, 4 cos क्यूब x, मुझे याद है कि यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस होगा, माइनस 3 cos x। tan 3x क्या होगा बेटा, 3 tan x माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये आपका होगा बेटा। हमने लिखा भी था शायद आपको। चलो अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। तो 3 tan स्क्वायर x, ये हमने आपको बताया था शुरू में ही, 3 tan स्क्वायर x। यदि आप ध्यान से देखो तो सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, लेकिन ये तब होगा याद जब आप इसको ड्राइव करोगे। ड्राइव नहीं करोगे तो याद नहीं होगा। अब बोलूँ मैं बोल रहा हूं आज आपको वर्क, दैट इज योर होमवर्क। होमवर्क क्या है, tan 3x को ड्राइव करना। कैसे ड्राइव करोगे, sin 3x अपॉन cos 3x है। सब लोग इसे करोगे, करके आओगे, यही आएगा फार्मूला, ये ड्राइव करके लाना आपको। तो करोगे इतना। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब बेटा देखो एक चीज यहाँ पे जो हम रिलेट करने जा रहे हैं, हमारे बेसिक्स कितने फार्मूले हैं, केवल 4 फार्मूले हमारे बेसिक्स हैं। कौन कौन से फार्मूले बेसिक्स हैं, cos x प्लस वाई, sin x प्लस वाई, cos x माइनस वाई, sin x माइनस वाई, ये 4 फार्मूले हमें अच्छे से याद है तो हम सारे फार्मूले ड्राइव कर सकते हैं। अब देखो यहां पे ध्यान दो, cos x प्लस वाई, cos x प्लस cos y क्या होगा, cos x माइनस cos y क्या होगा, sin x प्लस sin y क्या होगा, और sin x माइनस sin y क्या। अब देखो याद रखने का सिंपल तरीका, मैंने आपको जो फंडा आपको उसमें बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 3 में कुछ बताया था मैंने वहां पे, याद करने का तरीका, यहाँ भी वही चीज। अब देखो कैसे याद होगा ये, देखो यदि दोनों cos cos में है, सेम बोला था ना, दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो किसमें आएगा, cos में आएगा आंसर। किसमें आएगा, cos आएगा, राइट हैंड साइड में cos है, सेम। अब देखो प्लस है, यदि यहाँ पे प्लस है, वहां पे थोड़ा सा चेंज था, माइनस था तो प्लस हुआ, उसको आप इग्नोर करोगे। सेम है, सेम आएगा। सेम में मतलब इन दोनों एंगल का एडिशन होगा और डिवाइड बाई 2 होगा, तो क्या आएगा, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू cos x माइनस वाई बाई 2, यही लिखा हुआ है। देखो सेम cos x प्लस cos y, सेम 2 cos x प्लस y इंटू cos x माइनस y। इतना दिमाग बैठाओ, cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y, 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2। पहले आप फार्मूले को रिमाइंड करो, अपने दिमाग में बिठाओ, ये डेरिवेशन तो बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन यदि दिमाग में नहीं बैठा तो जिंदगी भर याद करते रहोगे, कभी याद नहीं होगा, भूल जाएगा। तो दिमाग में बैठाओ, यदि दोनों सेम है, पॉजिटिव है, तो cos में ही आएगा, cos x प्लस वाई, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू cos x माइनस वाई बाई 2। तो फिर सेम cos x माइनस cos y, फिर सेम यहाँ पे cos में क्या आया, सेम। जब cos में सेम आता था, मैं पुराने से रिपीट कर रहा हूँ, cos x माइनस वाई क्या होगा, cos x माइनस वाई माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2। देखो cos x माइनस cos y माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। अब कुछ लोग बोलेंगे सर बहुत डिफिकल्ट याद करना, कितने याद रखेंगे। मैंने क्या बोला आपको, पहले 4 फार्मूले अच्छे से याद रखो, जैसा मैंने याद करने के लिए बताया वैसा याद करो, फिर उन चारों से इसको रिलेट करो, बिल्कुल आसान होगा, क्योंकि आपको ये गेम है, नॉट अ सब्जेक्ट। यदि आप उस गेम को समझ गए तो इस गेम को जरूर कर लोगे, यदि आप उसको नहीं समझ पाए तो इसको नहीं कर पाओगे। भाई गेम करने का मतलब पूरी चीजें समझ आनी चाहिए, A to Z। यदि आपको पहले नहीं समझ आया तो वहीं पे आपको समझना चाहिए, जब वो समझ में आ जाएगा तो ये इजिली हो जाएगा। अब देखो सेम दोनों सेम प्लस, तो cos में आया, दोनों सेम माइनस, केवल कॉमन ले लो, 2 sin x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, ये क्लियर। अब देखो साइन में दोनों सेम तो एक साइन होगा एक cos होगा, एक साइन होगा और एक cos होगा, तो क्या आया, दोनों सेम है, प्लस है 2 sin x प्लस वाई बाई 2 इंटू cos x माइनस वाई बाई 2। सेकेंड sin x माइनस वाई, एक पॉजिटिव, देखो x माइनस वाई, अब क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स। यदि आप इसको नहीं भी याद रखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। कैसे ये फार्मूला याद रहेगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन x माइनस को कैसे लिख सकते हो, प्लस साइन ऑफ माइनस वाई, ये काम कर सकते हो। अब इस फार्मूले में जहां पे y है वहां पे माइनस वाई लिख दो, इस फार्मूले पे जहां पे y है वहां पे माइनस वाई लिख दो, आपका काम खत्म।
मैं लिख के दिखा देता हूं आपको। यदि यहाँ पे माइनस वाई लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 sin x माइनस वाई बाई 2। बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा ना, x माइनस वाई बाई 2 इंटू यहाँ पे y है वहां पे माइनस वाई लिख दो बस, इंटू कॉस x प्लस वाई बाई 2। बताओ ये चीजें हो रही है, तो क्या हो जाएगा, ये आपको अपने दिमाग से करना है। तो ये यदि आपके दिमाग में है तो आप इसे इसलिए करोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी एक बार जरूर देखो, बार बार देखो एनसीईआरटी, और वही इतने फार्मूले याद रखने, आर डी शर्मा नहीं, आर एस अग्रवाल नहीं। यदि उसे पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूज होके आओगे, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपको बेसिक्स नहीं पता है, आप उनके फार्मूले रटने चले गए। क्योंकि वो सब क्या किए हैं, 4 फार्मूले को 40 बता रहे हैं। यदि जब 4 फार्मूले को कोई 40 बताएगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए। मैं सिर्फ बोल रहा हूं 4 बेसिक्स याद करो, 4 बेसिक्स फार्मूले याद करो और उन चारों से इसको ट्राई करो। बहुत आसान है बेटा, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं डिफिकल्ट, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन आपको ऐसे काम करना पड़ेगा। चलो अब 4 फार्मूले और बचे हैं बेटा, यही लास्ट 4 फार्मूले हैं, तो इसकी भी देख लो। हाँ, डेरिवेशंस की यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, डेरिवेशंस, मैं डेरिवेशंस इसलिए नहीं करवा रहा हूं कि पहले आप फार्मूले याद करो। हाँ, दूसरी बात, मैं गूगल मीट के क्लास में जरूर करवाता हूँ इसे, तो वहां भी मैं टाइम दे रहा हूँ, यहाँ भी टाइम दे रहा हूँ, तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे काफी टाइम लग जाएगा डेरिवेशंस करने में, आप जानती हो, और कोई फायदा नहीं है बहुत ज्यादा, हमें फार्मूले याद होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे है 2 cos x इंटू cos y, फिर से देखो 2 cos इंटू cos y, दोनों सेम सेम है, और जब दोनों सेम सेम है तो cos का ही आंसर बनेगा। तो 2 cos y cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। उसके बाद इसी तरह से क्या था, निगेटिव करके था एक, आपको पता होगा, -2 sin x sin y। अब यदि निगेटिव है sin x माइनस sin y तो क्या होगा, cos में रहेगा, cos x प्लस y माइनस cos x माइनस y। ये चीज आपके दिमाग में फीड हो जानी चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। 2 sin x cos y, अब देखो 2 sin x cos y, दोनों डिफरेंट आ गए, दोनों डिफरेंट आ गए, तो इसका मतलब साइन आएगा। डिफरेंट का मतलब साइन आता था। आप पहले फार्मूले से देखो, जो मैं 4 फार्मूले आपको बेसिस बता रहा हूं बेटा, यही 4 फार्मूले आप याद करो, बाकी भूल जाओ कि 40 फार्मूले हैं। इन 4 से 40 निकाल सकते हो, लेकिन 40 याद करके 4 नहीं निकाल पाओगे। पहले कैसे, cos x प्लस y, मैंने आपको बताया था, जब cos x प्लस y की बात करते हैं तो सेम सेम चीजें होती है एक साथ, cos x cos y। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, ये मैंने थर्ड में कवर किया है, cos x cos y माइनस sin x sin y, ये आपने पढ़ा था, आप अच्छे से देख लेना उसके ऊपर। दूसरा, क्यों माइनस क्यों हुआ, क्यों बताया था, सेम सेम, और cos में तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इतना आपने दिमाग में रखना। cos x माइनस y क्या होगा बेटा, cos x cos y सेम सेम है, cos में क्या आ रहा है, सारे सेम सेम एक साथ आ रहे हैं, प्लस sin x sin y। यही तो बताया था मैंने 4, ये 4 फार्मूले आपको याद होने चाहिए, इसका डेरिवेशन भी मैंने करके दिखाया। उसके बाद sin x प्लस y, अब साइन में क्या होता था बेटा, डिफरेंट आते थे, साइन में क्या होता था, डिफरेंट आते थे, तो sin x cos y प्लस cos x sin y। बेटा यदि ये याद नहीं कर पाओगे आप तो फिर आप कोई फार्मूले ड्राइव नहीं कर पाओगे। sin x cos y माइनस cos x sin y, ये 4 फार्मूले आपको याद होने चाहिए, बकायदे यही 4 फार्मूले पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूले को ड्राइव करेंगे। यही 4 बेसिक्स हैं। कोई कहने दो 40 फार्मूले हैं, मैं नहीं कहता 40 फार्मूले हैं या 400 फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में। आपको ये 4 बेसिक्स याद हैं तो आप सारे फार्मूले ड्राइव करोगे। बेटा ये हमारा फार्मूले का टोटल जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें आइडेंटिटी टाइप के पढ़ने हैं वो सारा हमारा कंप्लीट हो गया। मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप देख लो अच्छे से, फिर उसके बाद आप करिएगा जितने भी क्वेश्चन आपको करने हैं। जैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपने 10th क्लास में बहुत किए हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे, प्रूव करके करने के लिए आएंगे। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि मुझे फार्मूले को रिवाइज करना है, और फार्मूले यदि आपके रिवाइज हो गए अच्छे से तो फिर हमारा काम हो गया। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये आ रहा है, sin x प्लस वाई अपॉन, प्रूफ करना है बेटा, प्रूव दैट sin x प्लस वाई अपॉन sin x माइनस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस वाई अपॉन tan x माइनस वाई। ये क्वेश्चन एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन है ये, आप अपने दिमाग में बैठा सकते हो सारी चीजें, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते हो। tan 3x tan 2x एंड tan x। अब ये जानते हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आर एस अग्रवाल ने इसको भी फार्मूला बोल दिया है। अब रख के मरो,
आर डी शर्मा ने इसको फॉर्मूला बोला बेटा tan 3x tan 2x है तो tan ये करना। क्यों हम वो करें जब हमारे दिमाग में सारी चीजें आ रही हैं? क्यों हमें ऐसा करना है? बिल्कुल अपने दिमाग में फीड रखो। हमें कोई नहीं, हमें सिर्फ 4 फार्मूले बेसिक्स पढ़ना है और भी चीजें करनी है दुनिया में। सिर्फ पढ़ाई करना नहीं है, और भी चीजें काम करनी है। ये बिल्कुल अपने दिमाग में ढाल लो, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। तो मैं आपको इसका एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 13 एंड 14। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन आप अपने दिमाग से करोगे। कैसे करना है, करने के बाद मुझे बताओगे। बिल्कुल आसान है, मैं हिंट दे दूंगा कैसे करना है बस। अब देखो यहाँ पे आप sin x प्लस वाई sin x माइनस वाई, आप बोलोगे सर sin x प्लस वाई का फॉर्मूला मैंने पहले बताया, 4 बेसिक्स याद होने चाहिए। तो साइन है तो दोनों अपोजिट होंगे, sin x cos y प्लस LHS हम ले रहे हैं बेटा, प्रूविंग करने जा रहे हैं, LHS इज इक्वल टू दिस। तो sin x प्लस वाई का फॉर्मूला sin x cos y cos x sin y अपॉन नीचे क्या आ जाएगा sin x cos y माइनस cos x sin y। ये आपका एग्जांपल है एनसीईआरटी का। इसके बाद हमें एक्सरसाइज नंबर 3.3 पूरा होल एक्सरसाइज करना है। कुछ क्वेश्चन जो डाउट्स होंगे, जो डिफिकल्ट होंगे, वो जरूर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें मैं क्वेश्चन ही मोस्टली सॉल्व करूंगा। उसके बाद हमारा ग्राफ आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ कैसे हम ड्रॉ करेंगे, ये सारी चीजें सीखेंगे। अब sin x cos y cos x sin y, अब देखो हमें प्रूफ क्या चाहिए, tan x tan y। अब बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ रहा है tan कैसे आएगा, ये तो सोच सकते हो ना tan कैसे आएगा। अब आप जानते हो tan x चाहिए तो sin x है तो cos x से डिवाइड कर ले, क्लियर। अब cos y को गायब भी करना है तो भाई cos x y से डिवाइड भी कर लो। इसका मतलब आपको पहला टर्म से देख के समझ में आ गया क्या करना है हमें, ऊपर cos x cos y से डिवाइड, नीचे cos x cos y से डिवाइड। तो मींस न्यूमरेटर को किससे डिवाइड करोगे, cos x cos y से, cos y प्लस cos x sin y। किससे डिवाइड करोगे बेटा, cos x cos y से डिवाइड करोगे, अपॉन sin x cos y माइनस cos x sin y अपॉन cos x cos y। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, अब ये मत बोलो नहीं कर सकते तो जाकर मेरे 10th रिवाइज करो, तब मैं बता सकता हूं। अब देखो इसको सॉल्व कर सकते हो, 2-2 पार्ट का ब्रेक कर लेना। जो नहीं समझ पा रहे हैं 2-2 पार्ट में ऐसे बन जाएगा, ये 2 पार्ट बन जाएगा, ये 2 पार्ट बन जाएगा, ये 2 पार्ट बन जाएगा, खिचड़ी बन गई। अब बोलो सर फिर से लिखो, मैं फिर से नहीं लिखूंगा, आप रिवाइज करना, बैक करना। साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा बेटा, tan x। साइन वाई कॉस वाई क्या हो जाएगा, प्लस tan y। अब बोलोगे और दोनों, देखो cos y कैंसिल आउट, cos x कैंसिल आउट। इसी तरह से नीचे tan x माइनस tan y, क्लियर। तो एक एग्जांपल मैंने करवा दिया। अब आप एक्सरसाइज नंबर 3.3 जरूर करना, क्योंकि यही एक्सरसाइज हमें करनी है और इसी एक्सरसाइज में ही हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ये क्लास 10th में हमने बहुत अच्छे तरीके से किया भी था। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यदि आपने पढ़ी हो, यदि आप उसको रिवाइज कर लो एक बार दोबारा ना, तो फिर आपका आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो वहीं से लग जाएगा। यहाँ पे तो बहुत कम करना है, यहाँ पे जो करना है अब शुरू होगा, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद जो हमारा आएगा फंक्शन आएगा, ग्राफ आएगा, वो पार्ट हमारा है। दैट इज अ पार्ट ऑफ 11th। अभी तक आप जो पढ़ रहे थे सब कुछ 10th का ट्रेलर था और थोड़ा सा एडवांस था। ओके, जय राम, ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू।